मैंगो आइसक्रीम के लिए आपको कुछ नहीं लेना है। 1 गिलास दूध की पहले आपको रबड़ी तैयार करनी है, और रबड़ी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 गिलास दूध को 5-6 खौल लगा लीजिए। उसके अंदर 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिए, और 2 ही चम्मच शुगर पड़ेगी उसके अंदर, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। 10 मिनट में आपकी 1 गिलास रबड़ी तैयार हो जाएगी, जो 3 मैंगो के लिए सफिशेंट होती है। जब मैंने आपको लौकी की कटोरियाँ बताई थी तो मैंने उसमें आपको रबड़ी बनानी बताई है। आप लोगों ने आइसक्रीम तो जमाई ही होगी, बस उसी तरह हम लोगों को आइसक्रीम जमानी है। इतना कोई लंबा बहुत इजी प्रोसीजर है। जैसे ये आम है, तो इस आम को आप ये देखिएगा कि इसकी गुठली कहाँ तक जा रही है, तो ये लंबाई में जा रही है। तो हमने इसका इस तरीके से इतना गोल पीस काट लेंगे। ये देखिए, इसका ये हमने पीस काट लिया। ये इसको हमें फिर से कवर करना है। अब जैसे ये इसकी गुठली दिख रही है ना, तो इसको गुठली के सहारे, गुठली बिल्कुल गुठली चम्मच से पकड़नी है हमें, और धीरे धीरे हमें चम्मच नीचे तक, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये मेरी गुठली ही, बस गुठली के अंदर ही नीचे तक मेरी चम्मच जा रही, पूरा ये नीचे तक मेरा ये जा चुका है। अब इसके बाद हमें इसी तरीके से, बहुत इजी रेसिपी है, बिल्कुल आपको गुठली टच करनी है, और गुठली टच करके आराम आराम, आप देर भी नहीं लगती है। आप मुझे देखते रहिए, और बस इसी प्रोसीजर से आप घर पे करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहिए कि किस तरीके से हमने गुठली निकाली है, और ये सही है टेक्निक या नहीं। देखिए नीचे तक आ गई मेरी, ये बिल्कुल नीचे तक आ गई। अब इसको हम चाकू से कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ी सी है। देखिए ये एकदम मेरी परफेक्ट गुठली है। आ गई, देखिए निकल के। अब इस तरीके से देखिए आराम से ये गुठली निकल आई। बिल्कुल एकदम सिंपल प्रोसीजर है, बहुत वेरी सिंपल प्रोसीजर है। गुठली बिल्कुल खाली नहीं, गूदा सब इसी के अंदर रह गया है सारा। अब हम इसको, हमने ये रबड़ी तैयार कर रखी है, देखिए इतनी गाढ़ी रबड़ी बनानी है, और 5 से 6 घंटे करीब इसमें जमने में लगते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, देखिए ये मेरी रबड़ी एकदम भर के तैयार हो गई, सफिशेंट। अब मैंने इसके ऊपर ये कवर ढक दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल, ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद हम इसको जमने रख देंगे, और ये इसके अंदर, या किसी ग्लास के अंदर, या किसी कप के अंदर, या किसी कटोरी के अंदर, आप किसी भी तरीके से इसको इस तरीके से फ्रिज में रख देंगी, और 1 घंटे बाद आप इसे फ्रिज में, फ्रीज़र में इसमें से निकाल के नीचे रख देंगी। तो ये आराम से साइड से खड़ा करेंगी, तो ये 5 से 6 घंटे में ये मैंगो आइसक्रीम जम के आपको तैयार हो जाएगी। जैसे ही मेरी ये जम के तैयार होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से छील के मैंगो को और हम सर्व करते हैं। बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, और इसके जो पीसेस कट के तैयार होंगे, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप अभी बाज़ार से लेके आए हैं, या किसी शादी में आप ये आइसक्रीम खा रहे हैं, या किसी होटल में, 5 स्टार होटल में बैठ के आप ये आइसक्रीम खा रहे हैं। तो आप लोग ये ज़रूर जमाइएगा। अभी जब ये जम जाती है, तो उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन बहुत ईजी है। मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर
मैंगो खाली करके इसी तरह जमाइएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस तरह से रख दिया। आप किसी ग्लास में, कटोरी में कैसे भी रख सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए अब इसको जो है थोड़ा ये कुल्हड़ जम गया है। अब हम इसे इसमें से निकाल लेते हैं और इसे इस तरह से खड़ा कर देते हैं। फिर ये नीचे तक जम जाएगा। फिर आपको छीलने में और उसके पीसेस सर्व करने में बहुत इजी होगा। आप भी इसी तरीके से खड़ा करके रखिएगा। देखिए अब ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है एकदम। ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से हम लोग छीलेंगे और सर्व करेंगे। देखिए ये मेरे मैंगो बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से छीलने हैं। वो कैप तो हट गया, देखिए आराम से, बहुत इजी है, बहुत वेरी सिंपल। अब आप इसे आराम से छीलने से छीलिएगा। देखिए कितना फटाफट छिल रहा है। आम को बिल्कुल दबाना नहीं है, एकदम फटाफट छिलेगा। बहुत चिल्ड हो रखा है ये मैंगो। सर्व करते करते बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आजकल आम इतने रेड नहीं आ रहे हैं, बहुत पीले पके हुए। और जिन दिनों बहुत पीले पके हुए आम आते हैं उन दिनों और बहुत बढ़िया जमती है। अब हम इसको इस तरीके से, अच्छा तेज चाकू लीजिएगा तो बहुत बढ़िया आराम से कटेंगे, बहुत आराम से। देखिए कितनी मस्त निकल रही है ये आइसक्रीम। देखिए आइसक्रीम ये मेरी रेडी है। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है। इसके ऊपर आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट बच्चे पसंद नहीं करते हैं। देखिए ये सारी बीच में जितनी भी है ये सब रबड़ी दिख रही है, खूब बहुत मज़े से ये सब रबड़ी दिख रही है। ये इतना सा पीस है, इसमें भी रबड़ी दिख रही है और बहुत ही यमी है, रुका नहीं जा रहा है। मैं तो खा के बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया टेस्टी हो रही है। देखिए बहुत ही यमी और बढ़िया आइसक्रीम लग रही है। आप ये पीस पहले से काट के फ्रिज में रख सकते हैं। कोई भी गेस्ट आए तो उस समय एकदम से अटेंडमली ये काम नहीं होता, तो आराम से जमा के पीस छील के फ्रिज में रख सकते हैं और फिर आराम से खाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ईजी है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते रहिएगा। कल मैं एक और नई रेसिपी लेकर आती हूँ और फिर मिलते हैं। बाय।